क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 16 फरवरी 2023 बोर्ड एग्जाम में आग लगाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 16 फरवरी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके भी बताऊंगा और मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखें। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो कंप्लीट देख लीजिएगा, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होगा और आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा। जल्दी जल्दी मैं आपको बताता चलूं, पेपर 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी आएंगे और जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उनका आंसर आपको ओएमआर शीट में देना होगा। और ओएमआर शीट का नमूना यहां पर आप देख सकते हो, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है ये ओएमआर शीट का नमूना। और इस तरीके की होगी आपकी ओएमआर शीट। कैसे आपको फिल करना है आपको वीडियो देखने को मिलेगा, चैनल पर उपलब्ध करा दिया है मैंने, आप चैनल पर देख सकते हो। और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जिनका आपको आंसर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इन प्रश्नों के अतिरिक्त मैं आपको इनसे रिलेटेड जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बताता चलूंगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपको लिखना नहीं है बल्कि आपको आंसर फिल करना है ओएमआर शीट में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। दूसरा है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। तीसरा कथन है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। चौथा कथन है अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो उत्तर कौन सा है यहां पर, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। यहां पर तीसरा विकल्प सही है। और आपको ओएमआर शीट में कैसे भरना है, मान लीजिए पहले का तीसरा सही है यानी का यानी ए होगा, खा यानी बी, गा यानी सी और घा यानी डी। तो ओएमआर शीट में तो ए बी सी डी लिखा रहेगा और पेपर में हो सकता है का खा गा घा या आ बा सादा लिखा हो। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा तीसरा सही है तो पहले का तीसरा यानी सी वाला गोला आपको काला कर देना है। जो भी ऑप्शन सही होगा उसी के अनुसार आपको ओएमआर शीट में गोला काला करना है। और ओएमआर शीट भरते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है आप सभी को आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में। तो यहां पर राइट आंसर क्या है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना। देखिए कितने आसान प्रश्न हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, आंसू लहर झरना यामा। तो यहां पर आंसू लहर और झरना ये सभी तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है, पहला है विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है गुलाब राय। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं गुलाब राय। और यदि प्रश्न आता है कि ठलुआ क्लब किस विधा पर आधारित रचना है तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है।
अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? पहला है विकल्प आत्मकथा, दूसरा है विकल्प जीवनी, तीसरा है कहानी और चौथा है एकांकी। तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। यदि प्रश्न आता है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। आप सभी वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। यहीं से प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। 16 फरवरी को यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, अपने कमेंट भी करते रहना। अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार हैं। पहला है विकल्प मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है जय शंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है मुंशी प्रेमचंद। तो नीरजा के रचनाकार कौन है? नीरजा महादेवी वर्मा जी की रचना है। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। दीपशिखा, यामा और रश्मि, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? यहां पर विकल्प है, पहला सूरदास, दूसरा विकल्प है यहां पर कबीरदास, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है तुलसीदास। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेवी वर्मा को, तीसरा विकल्प है कृष्णा सोबती को और चौथा विकल्प है मीराबाई। तो आप कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि यहां पर विकल्प है मीराबाई। तो हो सकता है आप मीराबाई को टिक कर दें, जो कि बिल्कुल गलत है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? पहला है विकल्प मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा है मुंशी इंसा अल्लाह खां, तीसरा विकल्प है लल्लू लाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां जी हैं। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? पहला है विकल्प हास्य, दूसरा है विकल्प करुण, तीसरा है वीर और चौथा है भयानक। तो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा करुण रस। कौन सा रस है? यहां पर करुण रस है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई, और यह जो पद है सूरदास जी का पद है, वेरी इंपॉर्टेंट पद है। इससे रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख लें, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है रूपक, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है उपमा और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यहां पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। प्रश्न अगला है, कह रहा है सोरठा के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला विकल्प है 11-11, दूसरा है 13-13, तीसरा विकल्प है 16-16 और चौथा है 24-24। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। आपको मैंने दोनों ही प्रश्न बता दिए। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जिस समास का पहला पद क्या हो?
संख्यावाची हो यानी गिनती बताने वाला हो, वहां कौन सा समास होता है, या वह कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। त्रिफला में कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्योंकि त्रि यानी तीन, फला यानी फलों का समूह या समाहार, तीन फलों का समूह या समाहार, अर्थात यहां पर कौन सा समास है, द्विगु समास है। अगला प्रश्न है पंछी का तत्सम रूप क्या होगा। पहला विकल्प है पंछी होगा, दूसरा है पक्षी, तीसरा है खग और चौथा है दिहग। तो पंछी का तत्सम रूप क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कमेंट करके आंसर भी बताते रहिएगा। यहां पर राइट आंसर होगा कि पंछी का तत्सम रूप क्या है, पक्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची क्या है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अनल, दूसरा है विकल्प पावक, तीसरा है आग और चौथा है उक्त सभी। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा, अनल, पावक और आग, यानी यहां पर राइट आंसर है उक्त सभी। ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है। पहला विकल्प है यड़ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा विकल्प है दीर्घ संधि। तो प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यड़ संधि। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। अगला प्रश्न कह रहा है संसार का पर्यायवाची क्या है। पहला है विकल्प दुनिया, दूसरा है विश्व, तीसरा है भूमंडल और चौथा है इनमें सभी। तो संसार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि दुनिया, विश्व और भूमंडल ये सभी क्या हैं, संसार के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है नदीसु किस विभक्ति व वचन का रूप है। पहला विकल्प है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एकवचन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कि नदीसु किस विभक्ति व वचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न है पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प पठामह, दूसरा है पठामि। तो राइट आंसर यहां पर कौन सा है, दिए गए विकल्पों में से ही पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, पठामि होगा। अगला प्रश्न है इति प्लस अत्र की संधि होगी क्या। पहला विकल्प है इत्यत्र, दूसरा है इतित्र, तीसरा है इत अत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी, यहां पर राइट आंसर है इत्यत्र, यानी पहला यहां पर विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हसत हो जाएगा। और इसके बाद खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के प्रश्न होंगे। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और यहां पर जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह जो गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित है 3 प्रश्न। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, यह गद्यांश लिया गया है मित्रता नामक पाठ से, और जिसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है मित्रता नामक पाठ। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में गद्यांश 100% आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला जो है यहां पर गद्यांश चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, यह किस पाठ से है, तो यह जो है गद्यांश ममता नामक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक हैं जय
शंकर प्रसाद जी, क्योंकि आपको संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम तो लिखना ही होगा। मैंने आपको संदर्भ लिखने का तरीका भी बताया है। इसके बाद यहां पर है दूसरा प्रश्न, कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और यह किस पाठ से है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा सूर, यहां पर लिखा है सूर। और रचयिता इसके मैं आपको बता दूं, पहचानने की ट्रिक है, सूरदास जी के जितने भी पद हैं लास्ट में सूरदास जी का नाम जरूर लिखा होगा। तो यह है पद शीर्षक पाठ से लिया गया पद्यांश और जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। कौन? सूरदास जी हैं। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी को आपको व्याख्या के रूप में लिखना होगा और यदि रेखांकित अंश नहीं है तो पूरे पद्यांश की आपको व्याख्या करनी होगी। जैसा भी प्रश्न आएगा उसी के अनुसार आपको व्याख्या करनी है 16 फरवरी को। इसके बाद अथवा में जो यहां पर पद्यांश है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह है राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित, राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? स्वदेश प्रेम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट कविता है स्वदेश प्रेम, आप जरूर तैयार कर लेना। और इसके बाद यहां पर तीसरा प्रश्न, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है। वेरी इंपॉर्टेंट और पहचानने की बिल्कुल आसान ट्रिक, संस्कृति ही यहां पर लिखा है तो किस पाठ से होगा यह गद्यांश? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और आप सभी इसका हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मैंने अच्छे से आपको बताया है। और अथवा में जो प्रश्न है, यानी अथवा में जो गद्यांश है यहां पर, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, तो यह किस पाठ से है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया गद्यांश है। और इसका भी मैंने हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, गद्यांश के लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर, 2 गद्यांश होंगे, एक का आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह से 2 पद्यांश होंगे, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा जिसके लिए आपको यहां भी कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। और जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखा है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, पहला जो यहां पर है पद्यांश, यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से। और दूसरा है मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, यह किस पाठ से है? तो यह है जीवन सूत्राण, जीवन सूत्राण नामक पाठ से लिया गया है। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य है, आपको अपने जिले के अनुसार खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किसी एक का उत्तर देना है जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लो, 5 नंबर आपको बिल्कुल पक्का मिलेंगे। जी हां, 100% आएगा इनका जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। फिर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए
उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप सूरदास जी का, महादेवी वर्मा जी का, तुलसीदास जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लीजिएगा 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप ध्यान में रखिएगा, यहां पर प्रश्न संख्या 4 में जो श्लोक दिए गए हैं इनको छोड़कर ही आपको अगला श्लोक लिखना होगा। यानी आप ये श्लोक नहीं लिख सकते, यानी जो पेपर में पूछे जाएंगे उन्हें आपको नहीं लिखना है, इनके अतिरिक्त आप दूसरा लिख सकते हैं और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप जरूर तैयार कर लो, यही से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा जिसके लिए अब की बार आपको 9 नंबर मिलेंगे। निबंध से रिलेटेड प्रश्न आएगा 9 नंबर का। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और जल्द ही मैं आपको यहां पर जो वर्णनात्मक प्रश्न है इन प्रश्नों का आंसर लिखकर बताने वाला हूं कि आप 16 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें ताकि आप 70 में से 70 अंक लेकर के आ जाओ। जी हां, 70 में से 70 अंक कैसे लाना है आपको मैं जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।